नमस्कार दोस्तों, आज मैं बिहार फायरमैन परीक्षा 2022 जो 27 मार्च 2022 को फर्स्ट शिफ्ट का आंसर की लेकर मैं आपके बीच आया हूं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एल नीनो यानी एल नीनो शब्द है। एल नीनो शब्द क्या है? स्पेनिश है। एल नीनो शब्द स्पेनिश है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? सुविकसित सिंचाई प्रणाली है। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है। तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। के सिवान अध्यक्ष है। के सिवान इसरो के अध्यक्ष है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। लेकिन वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ है। लेकिन क्वेश्चन जिस समय विभाग द्वारा बनाया गया था उसके हिसाब से के सिवान होंगे। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा सिंह पाटिल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो राजेंद्र सेतु को गंगा नदी पर स्थित है, जो पटना में है। चलिए अब अगला मैथ का क्वेश्चन है, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजाएं बराबर होगी कितना सेंटीमीटर? इसको हल कीजिएगा तो आपको 5 सेंटीमीटर इसका आंसर राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला 10वां नंबर क्वेश्चन है, अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं? रैखिक संवेग को बदलने की दर को क्या कहते हैं? बल इसको कहते हैं। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र लंबाई गुने चौड़ाई यानी एल गुने बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एल गुने बी। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो विद्युत मोटर है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट आंसर। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? तो थ्योरम को यानी प्रमेय को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला 14वां क्वेश्चन है, घनानंद की रचनाएं किस भाषा में है? तो घनानंद की रचना ब्रज भाषा में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 16वां क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है, आई वेटेड फॉर हिम अंटिल वी कम। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा कम, ऑप्शन ए। 16वां क्वेश्चन है, कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है? तो कार्यशील पूंजी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन पे चले, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये आप लोग जानते ही होंगे, 8 सितंबर को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 8 सितंबर। चलिए 18वां क्वेश्चन पे चलते हैं, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी जाति की उत्पत्ति की पुस्तक लिखी है, कौन लिखी है? चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन पे चलिए, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम रखा गया है?
तो इसका नाम रखा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो गुजरात में है, गुजरात के अहमदाबाद में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 20 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती, क्या कहलाती है? लू। इसका राइट आंसर हो जाएगा लू। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपज उत्पादन का साधन क्या है? तो इसका साधन है श्रम, सबसे ज्यादा श्रम है। अग्नि का विशेषण शब्द है, तो अग्नि का विशेषण है अग्नेय। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अग्नेय। तो इसमें क्वेश्चन पे चलिए। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी, कौन थी? वीएस रामा देवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वीएस रामा देवी। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन चलिए। साम्यवाद स्वर प्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? किस देश में हुआ था साम्यवाद? रसिया में यानी रूस में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर चलते हैं। 24 नंबर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर चलते हैं। यदि x + 1/x = 2 तो x² + 1/x² का मतलब, इसको हल कीजिए तो आपको इस आंसर निकलेगा ऑप्शन ए यानी 2। बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूले जाने वाली ब्याज की दर होती है, क्या होती है? बहुत अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगर गांव में ये आप सूद लेते हैं तो आपको 5% या 6% प्रति महीना के दर से लगता है, बैंक में प्रत्येक साल पे लगता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बोल दोगे। 27 नंबर क्वेश्चन है, जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक परागम में झिल्ली के द्वारा हो तो उसे कहते क्या? परासरण। ऑप्शन 27 के ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन में चलिए। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तु काली हो जाती है क्योंकि उन पर डैश की परत बन जाती है। किसकी परत जाती है? सिल्वर सल्फाइड की परत पड़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। 30वां क्वेश्चन है, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता किसमें निहित होती है? यानी जनता में निहित होती है। अंतिम सत्ता किसमें निहित होती है? जनता में। इसका राइट आंसर होगा बी। मयूरभंज की खाने किसके लिए जानी जाती है? मयूरभंज की खाने आप लोग जानते होंगे लोहा के लिए जानी जाती है, लॉयक्स के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो बस्तर आंदोलन में मुंडाधुर की भूमिका अधिक थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 33 नंबर को, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक वास्तविक संख्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। मैथ का क्वेश्चन है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, श्वेत क्रांति निम्न में से किससे अधिक उत्पादन से संबंधित है? श्वेत क्रांति आप लोग जानते ही होंगे, दूध से संबंधित है यानी दुग्ध। राइट आंसर होगा सी। 35 नंबर क्वेश्चन चलिए, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? वाशिंगटन, यानी प्रथम राष्ट्रपति जो थे वाशिंगटन यही थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। भारत के सीएजी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जो वर्तमान भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक है गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर पर चलिए। 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे? कौन थे? पुर्तगाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पुर्तगाली। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? तो ये क्या इसमें है? मेघालय राज्य में स्थित है एशिया का स्वच्छ गांव। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन चलिए। अलकनंदा नदी भाखड़ा नदी से मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो देव प्रयाग कहते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। एक धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में स्वयं का 25/16 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या प्रति वर्ष क्या होता है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आपको निकलेगा 25%, ऑप्शन बी। 41 नंबर है भारत की जलवायु, तो भारत की जलवायु कैसी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन पे आप चलिए। 42वां नंबर क्वेश्चन है हार्मोन जो रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है इसका श्रवण की क्रिया किसमें होता है, अग्नाशय में, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बर्फ पानी पर क्यों उतरता है, तो बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है इसलिए बर्फ पानी पर तैरता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है भूमि, श्रम व भौतिक पूंजी, तो ये इसका दोनों आंसर हो जाएगा, ए बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन रखते हैं 45 नंबर। निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे थे, HN बहुगुणा नहीं रहे थे, बाकी बाद आपका देवीलाल, मोरारजी देसाई, LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी सभी लोग थे, लेकिन HN बहुगुणा उप प्रधानमंत्री नहीं थे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 46 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है, तो बुलर झील है जो जम्मू कश्मीर में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 47 नंबर क्वेश्चन है प्रतिध्वनि सुनाई देती है, तो प्रतिध्वनि सुनाई देती है ध्वनि तरंगे के परावर्तन के कारण, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 48वां नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में युधिष्ठिर का संधि विच्छेद है युधिज और स्थिर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका बी जो है राइट आंसर, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 50वां क्वेश्चन है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, तो कौन नहीं है, उन्मुख सन्मुख इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है किसमें, नींबू में होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों के कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है, तो ये कहता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। 54 नंबर क्वेश्चन में चलिए निम्नलिखित में से भारी मशीनों को उपयोग के लिए स्नेह कौन सा है, तो ग्रेफाइट है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सी रिटर्नेड होम डैश ओपन द डोर, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिकॉज, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल इन ह्यूमन्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टोमच, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। यानी मनुष्य में डैश आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, तो लंबा भाग क्या है, क्षुद्रांत, यानी सॉरी 56 का क्षुद्रांत हो जाएगा, ठीक है, क्षुद्रांश का आंसर हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है वस्तु शब्द का बहुवचन रूप क्या होता है, वस्तु है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। 58 नंबर क्वेश्चन मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है, तो मधुबनी चित्र शैली जानते हैं आप लोग बिहार में प्रचलित है, यानी बिहार की चित्र शैली है ये मधुबनी पेंटिंग जिसको नाम से जानते हैं। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है, तो इसका नाम है हिमाद्री, जो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 60 नंबर चलिए लिखा है हु टू
दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास, रविदास को दीक्षा कौन दी? तो रानी झाली दी थी। ऑप्शन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा। द साउंड कम डैश टू रूम, इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्म। द साउंड कम फ्रॉम द रूम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? यादव पेंग को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का संचालन होता है किसका? केपलर के नियम पर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन पे चलिए, फिलियोर्स का इसका क्या हो जाएगा आंसर? सैड, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 65 नंबर, दो अस्थियों को आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है? किससे जुड़ी होती है? स्नायु से, यानी लिंगामेंट, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 65 नंबर क्वेश्चन आपका, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाती, क्या कहलाती? लिंगानुपात। इसका राइट आंसर हो जाए आपका ए, लिंगानुपात। 67 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ग शिक्षा अभियान का उद्देश्य है? तो स्वर्ग शिक्षा अभियान का उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर, यदि दो कोण एक दूसरे का पूरक हो तो प्रत्येक कोण क्या होगा? एक न्यून कोण होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मैथ का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन में 69 नंबर, खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक थी, क्या थी? पेनिसिलिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर भी होगा ए। 71, मूल एक रूपांतरित किसका? मूल का, यानी जड़ का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। बहत्तर नंबर क्वेश्चन है, ही एंड आई प्लेइंग यस्टरडे। इसका राइट आंसर हो जाएगा वेयर, यानी ऑप्शन ए। भारत में है, क्या है? भारत में एक बहुदलीय व्यवस्था है, यानी अनेकों दल है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 74 नंबर क्वेश्चन, चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है, द बुक वाज रीड बाय हर। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी रीड्स द बुक्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 75 है, एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार है। तो एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार है कुंवर नारायण। इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 है, किस समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची शब्द रात्रि, रजनी, निशा। इसका आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 77 में, 1907 में जमशेदपुर टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई? था जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना साक्षी बिहार में की गई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 78 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिकतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो बिहार में जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है। अगला 79 नंबर क्वेश्चन है, कितना धन 2 वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2508.80 पैसा हो जाएगा, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक हो। जब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा, निकालिएगा तब 2200 रुपया इसका निकलेगा राइट आंसर। ठीक है, आप लोग इसको बना लीजिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है,
वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है क्या? CO2 और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन आया है भूगोलीय सीखना कठिन है, तो क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जियोग्राफिकल इन डिफिकल्ट सब्जेक्ट स्टडी। इसका राइट आंसर होगा सी। 83 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत उपस्थित है? ये आप लोग जानते होंगे, 78% पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन पे आइए, जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है? शिक्षा का क्या लाभ है? स्वास्थ्य सेवाओं का कोई विकास नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला 85 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। द ग्रीक इन्वेडर्स इन इंडिया वेयर फ्लोइंग बाय, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द स्कास एंड द हुन्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? तो दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन का, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? गेहूं है, चना है, सरसों है, ज्वार नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वार, यानी ये खरीफ फसल है। 88 नंबर क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल है क्या है? ये मानवाधिकार संगठन है जो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, वारदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी, इसकी आप लोग जानते होंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन पे चलिए, जीडीपी से तात्पर्य क्या, यानी जीडीपी का फुल फॉर्म पड़ रहा है, तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका हिंदी में होता है सकल घरेलू उत्पाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 91 नंबर क्वेश्चन, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग क्या करते हैं? अपनी क्षमता से काम कम करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, वेयर डिड संतोष यादव गो फॉर हायर कॉलेज एजुकेशन? इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। ऑप्शन बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 93, भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? तो ये बनाया गया था भारत में पहला कोलकाता में। राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर 4, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? मार्टिन लूथर किंग्स और जूनियर द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन, किस घटना में राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? तो क्या दिया? फ्रांस की क्रांति में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 पर, क्वेश्चन नंबर 97 है, देश के प्रथम नागरिक होता है, तो देश के प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति जी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति। 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 15, 11, 17, आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 307। ऑप्शन बी। 99 नंबर क्वेश्चन मैथ से फिर है, 10,000 का 1/2 वर्षों के लिए 10 प्रति वर्ष दर ब्याज की दर जबकि ब्याज 6 माही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11,575.25। इसका राइट आंसर निकाल लीजिएगा आप लोग, ठीक है, निकाल कर देख लीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है 100वां क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण प्रथम विश्व का ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों आप लोग सभी क्वेश्चन का आंसर मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा आप लोग का कितना स्कोर हो रहा है।
अगर चैनल आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।